स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अगले दो स्टॉक भी उसी थ्योरी पे है, चेन्नई पेट्रोल, एमआरपीएल। देखिए एक बात इसमें क्लैरिफाई कर दूं समझ के लिए कि चेन्नई पेट्रोलियम, एमआरपीएल, आईओसी, बीपीसी ये बहुत बड़े एक्सपोर्टर नहीं हैं कि इनको बहुत बड़ा इस खबर से फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन सेक्टोरल सेंटिमेंट प्ले कर रहे थे उस दिन जब ये खबर आई थी। अब एमआरपीएल और चेन्नई पेट्रोलियम बहुत बुरी तरह से गिरे थे उस दिन, तो वो रिकवरी होती हुई यहाँ पे दिखेगी क्योंकि सेक्टर के लिए अच्छी खबर है ये, तो इसलिए इन दोनों को भी रखिएगा। इसके बाद अगले स्टॉक है बिरला सॉफ्ट। देखिए आईटी में एक बड़ी रिकवरी हुई है, और अगर आप देखें ख़ास तौर पे कल नैस्डैक अमेरिका का जो इंडेक्स है टेक्नोलॉजी वाला था, बहुत ही ज़बरदस्त, उसकी रैली डाउ से ज़्यादा थी, एसएनपी से ज़्यादा थी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। और भारत में भी आप देखिए आईटी बिल्कुल बॉटम आउट होता हुआ लग रहा है और बहुत अच्छी रिकवरी उसमें देखने को मिल रही है, तो उस थीम पे मुझे लगता है कि चलना चाहिए और इसमें अच्छा ट्रेड हो सकता है। तो मिड कैप आईटी लिया, जो कि बड़े वाला आशीष नहीं ले लिया, तो हमने कहा छोटे में जाए हैं, तो इसलिए हमने बिरला सॉफ्ट पे यहाँ पे चुना है। और जो लास्ट स्टॉक है वो सीएमएस इन्फो है। सीएमएस इन्फो एक कैश मैनेजमेंट वाली कंपनी है। मैंने इसलिए लिया कि आपको याद होगा जब इसी हफ्ते परसों हमने जब कहा था कि नतीजे बैंक्स पे ध्यान रखने चाहिए, उस दिन बैंक में बड़ी अच्छी तेज़ी थी क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी डेटा दिखा रहा था कि कई सालों बाद इतनी अच्छी क्रेडिट ग्रोथ दिख रही थी। एट द सेम टाइम M3 जो है, कैश बहुत ज़्यादा सिस्टम में अभी भी पड़ा हुआ है और कैश लॉजिस्टिक्स कंपनीज़ को इसका जो है गेन होता हुआ दिखे, तो मतलब सीएमएस इन्फो ध्यान रखना चाहिए, स्टॉक में मोमेंटम आ सकता है। रखिए भाई इन तमाम स्टॉक्स रडार पे। और आज बढ़िया मूव का दिन। मैंने टेक महिंद्रा जब लिया तो कुछ मेंशन हाईलाइट कर ही दी थी कि क्यों मैं आईटी, क्यों मैं बैंक्स पे इस समय तवज्जो दे रहा हूँ। ये पॉकेट्स आउट परफॉर्म कर रही हैं। बैंक्स ने तो कल एक लीडरशिप का रोल वैसे ही प्ले करा था, मुझे लगता है बैंक्स का ट्रैक्शन कंटिन्यू होगा। बैंक्स पे थोड़ा सिलेक्टिव रहूंगा अभी भी मैं। तो जो सबसे प्रिफर्ड स्पेस है, कई बार मेंशन कर चुका हूं, वो आईसीआईसीआई बैंक। अब तो ये सब 700 वाला 750 की तरफ भाग चुका है। गजब का मूव आईसीआईसीआई बैंक में बनता ही चले जा रहा है, पर ये अभी भी स्वीट स्पॉट में, अभी भी रखिएगा रडार पे। ये बख्शी साहब के अंदर जो बदलाव हुए ना, और ये कई सालों का रैंक अंडर परफॉर्मर है आपकी स्क्रीन पर, अब ये मूड माहौल बदल रहा है स्टॉक बैंक को लेकर, इसीलिए रडार। ये सब अलग कहानियां, आज से अच्छे ग्लोबल क्यूज, और मुझे लगता है वो आईसीसी बैंक का लाइकली आउट परफॉर्मेंस वो कंटिन्यू होना चाहिए। एक्सिस इस बीच थोड़ा सा एक लेगार्ड के तौर पे प्ले आउट होता हुआ, पर अब इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस कि आईसीआईसी का रबॉब ज्यादा एक्सिस पे पड़ता है आमतौर पे, इसीलिए इसको मेंशन कर रहा हूँ। अदरवाइज कोटक भी स्वीट स्पॉट में है। एचडीएफसी बैंक अभी थोड़ा सा अगर कन्विक्शन बन रहा है तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से अट्रैक्टिव लेवल्स पे एक्यूमुलेट करने की कहानी हो सकती है, पर इप्स एंड बट्स उसमें अभी भी लगे रहते हैं। इसीलिए आईसीआईसीआई और एक्सिस को एक ज्यादा प्रेफर्ड प्लेस के तौर पे आज रख के चल रहा हूँ। खासतौर पे आईसीआईसीआई बैंक को अभी भी रखिएगा रडार पे। टेक महिंद्रा की बात मेंशन करी थी, आज विप्रो के नंबर्स भी आने हैं। उस बीच में दो आईटी कंपनीज और रह के अब आपको बढ़िया तेजी टीसीएस पे बनती हुई नजर आ रही होगी। इन्फोसिस के तो अभी भी डी डे बचा हुआ है, वो रिजल्ट टीसीएस ने झेल लिया। वैसे वो पहले टीसीएस दिखाई स्क्रीन पे, टीसीएस ने झेल लिया अपने नंबर्स में कोई खराबी नहीं थी, बट ये था कि ऐसा कोई पॉजिटिव सरप्राइज नहीं था, और हर पैरामीटर जो शीट के एक्सपेक्टेशन थोड़ी वीकनेस थी। मैनेजमेंट कमेंट्री में कोई दिक्कत नहीं थी, आउटलुक ठीक नजर आ रहा था। चैलेंजेस अभी भी आईटी के लिए बने हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा। कोई अगर यूएस का बैंकिंग मेजर आके कहता है आउटलुक खराब है, हम हायरिंग कम करेंगे, कोई आईटी कंपनी आईबीएम कहती है कैश फ्लोज रिड्यूस होंगे, काफी हद तक अपने भाव में ये सब चीजें कैप्चर करी हैं। आईटी में 2 लेग में पिटाई हुई। पहला लेग हुआ था जब मार्जिन्स के सिग्निफिकेंट कंसर्न्स बने थे, सप्लाई साइड इश्यूज को लेकर, वो लार्जली प्राइस इन हुआ। दूसरे लेग की जब पिटाई हुई थी तब इसीलिए हुई थी कि रिसेशन, स्लोडाउन, हार्ड लैंडिंग, इन सब वर्ड्स के बीच में धंधे पे इंपैक्ट, डिमांड ठंडी पड़ना, उसका डर बन रहा था। वो दोनों पिटाई हमने इन स्टॉक्स में झेली है, काफी हद तक हमने डाइजेस्ट किया है। अब जब एक्चुअल इस साल की दूसरी छमाही में जब उतर चुके हैं हम लोग, तब देखना होगा एक्चुअल यूएस की कंपनीज कितना कट करती हैं। टीसीएस तो हमेशा वोकल रहा है कि आईटी अब क्विटेंशियल पार्ट हो चुका है बिजनेसेस का, अगर कुछ कटना है तो लास्ट में जाके आईटी स्पेंड्स कटेंगे, ये कन्विक्शन है मैनेजमेंट्स का। रखिए भाई टीसीएस और इन्फोसिस को दोनों रडार पे, दोनों आज इन ग्रीन लेके चल रहा हूं। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के उस पार हम दोनों की टीम्स का एक क्विक रैप अप।